वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया की जो रणनीति है, जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करूंगा। हमने काफ़ी बात की है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसका जो ग्लोबल इकोनॉमी पे है उस पर क्या असर होगा, ग्लोबल ट्रेड पे क्या असर होगा, इंडिया पर भी क्या होगा, और खुद अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या असर होगा। इट्स नेगेटिव 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 ऑन ऑल फोर काउंट्स। मैंने कल डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट जो इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के भी हिस्सा रह चुके हैं, उनसे भी बात की, एंड यू गॉट टू सी हिज व्यूज़। तो आज मैं आपसे बेसिकली एक होमवर्क टाइप असाइनमेंट करना चाहता हूँ, कॉन्वर्सेशन, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उसमें भारत का क्या योगदान है, भारत का क्या रोल है, वेयर इज़ इंडिया। क्योंकि पिछले कई सालों से, आप पिछले 3-4 साल से तो सुन रहे हैं कि इंडिया इज़ बीन वर्किंग ऑन हैविंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। अब भी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मतलब टैरिफ को लेके जो जारहाना पॉलिसी उन्होंने रिलीज़ की है, उसके जवाब में जहाँ पे शी जिनपिंग ने वापस वापस टैरिफ लगाए, दूसरे कंट्रीज ने नेगोशिएट किए, इंडिया इज ऑफर टू डेवलप ए बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, और इंडिया ने किसी भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का रिटेलिएशन नहीं किया। तो ये इसका बैकग्राउंड मैं देना चाह रहा हूँ कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है पिछले 4-5 साल में। तो इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। इंडिया अपनी जीडीपी कुछ 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो 2-3 साल के अंदर ही थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए। लेकिन अगर वो बन भी जाता है एट 5 ट्रिलियन डॉलर्स, द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि उसके जीडीपी बढ़ के मुश्किल से 2,800 900 या ज़्यादा से ज़्यादा $3,000 पर कैपिटा होगी। यानी वी विल स्टिल बी ए पुअर कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री रहेगी इंडिया। तो इंडिया का जो गोल है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, वो है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बाय 2047, इंडिया की 100th इंडिपेंडेंस डे के वक्त पर। तो विकसित भारत बनने के लिए इंडिया विल हैव टू हैव ए जीडीपी पर कैपिटा एनीवेयर क्लोज टू $20,000, और जीडीपी को कुछ 40-50 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए, यानी तकरीबन 10 गुना बड़ी। यानी आइंदा 24-25 साल में, एक्चुअली 22 साल में, इंडिया नीड्स टू ग्रो 10 टाइम्स। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है, उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक ग्रोथ के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करंटली इंडिया का जो जीडीपी है उसका हिस्सा सिर्फ 20% फॉरेन ट्रेड है, यानी अबाउट $1 ट्रिलियन इंडिया का ट्रेड है आउट ऑफ 4.25। इंडिया वांट्स दैट टू बिकम बिगर एंड बिगर। जैसा आपने सुना होगा कि अभी अमेरिका के साथ यूएस इंडिया का ट्रेड $130 बिलियन के करीब है, 120-130। इंडिया वांट्स दैट टू बिकम $500 बिलियन आइंदा 3-4 साल में। इंडिया वांट्स टू डबल इट्स ट्रेड विथ यूके। मिसाल के तौर पे अभी कुछ 50 के करीब है, दे वांट टू मेक इट $100 बिलियन। इस तरह इंडिया वांट्स टू डबल एंड ट्रिपल इट्स इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड। तो उस गोल को नज़र रखते हुए क्या है इंडिया की स्ट्रैटेजी। बीच बीच में इंडिया को गूगलीज खेलना पड़ता है, जैसा कि कोविड ने इंडिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया 2-3 साल। फिर उसके बाद अब जंगें हुई, जिसके वजह से इंडिया की सप्लाई चेन्स पर, इंडिया के ट्रेड पर भी असर हुआ। फिर जो तीसरी चीज़ थी, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्लोबल ऑर्डर बदलने की जो कोशिश है, उसका भी नेगेटिव असर तो होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट इज़ इंडिया ट्रेड पॉलिसी। तो एक चीज़ तो नज़र आती है कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू अवॉइड चाइना। तो इंडिया ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता है मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में, जहां पे उसे मजबूरन चाइना से ट्रेड करना पड़ा। यानी इन ऑर्डर टू ट्रेड विद जापान, विद साउथ कोरिया, विद यूरोप, विद अमेरिका, वो कोई ऐसा मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट में जाना नहीं चाहता जहां मजबूरन इंडिया विल हैव टू ट्रेड
विद चाइना, एंड जिसके वजह से इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत नेगेटिव असर हो सकता है अगर चाइना को इंडिया की मार्केट्स को फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि पिछले 10-15 साल में या पिछले 5 साल में इंडिया हैज़ अवॉइडेड ज्वाइनिंग मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल वो होता है जिसमें दो से ज़्यादा मुल्क होते हैं, तो ट्राईलैटरल, क्वाड्रिलैटरल और मल्टीलैटरल। तो ऐसा कोई अग्रीमेंट में नहीं जाना चाहता जहां वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड की सिचुएशन में आ जाए। तो आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें मैं आपको टॉप के 6 मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड जो अरेंजमेंट्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP, जिसका टोटल जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर है। यानी सबसे बड़ा उसमें इकोनॉमी चाइना की है जो 20 है, फिर बाद में इसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सारे आसियान कंट्रीज हैं। यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15 मुल्क हैं उसमें। और दुनिया के टॉप के इकोनॉमीज में चाइना, जापान और साउथ कोरिया भी है। बेसिकली यू कह सकते हैं कि ये ईस्ट एशिया का फोरम है। इसमें ना इंडिया है, ना चाइना है, ना यूएस है, ना यूरोप है, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। इंडिया वाज इनिशियली इन इट्स डिस्कशंस में था, लेकिन लास्ट मिनट पे एक ऐसी सूरत हाल आई जब दूसरे मुल्कों ने इंडिया को कहा भाई यू हैव टू साइन और लीव, एंड इंडिया चोज टू लीव बिकॉज वो मतलब जो इंडिया प्रोटेक्शन चाह रहा था उसे वो नहीं मिले। तो जो सबसे बड़ा है उसमें तो इंडिया नहीं है। जो नंबर 2 है वो बेसिकली यूएसएमसी है ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी नाफ्टा 2.0 कहते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा। इस ये भी तकरीबन आरसीईपी के ही उतना बड़ा है, अबाउट 28 ट्रिलियन डॉलर्स। बेसिकली इट इज़ यूएस प्लस कनाडा और मेक्सिको। तो इसमें तो शायद इंडिया जोग्राफिकली एक्सक्लूड हो जाता है। जो तीसरा बड़ा है वो यूरोपियन यूनियन है, वो भी जोग्राफिकली है, वो 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज है। इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। जो नया इसको पहले टीटीपी कहते थे, अब वो सीपीटीटीपी हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसमें जो पैसिफिक ओशन के इधर उधर जो मुल्क है उसमें इनिशियली यूएस भी इसमें होने वाला था, लेकिन आपको याद होगा 2016 के इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन ने बेसिकली कह दिया था कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे सीपीटीटीपी, और खुद डोनाल्ड ट्रंप तो हर इस तरह के हर अरेंजमेंट के वो खिलाफ हैं। तो द यूएस नहीं था, नहीं ज्वाइन किया, लेकिन इसमें अब चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो जो CPTPP eventually will become like RCEP basically, with some more countries from Latin America. uh, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द फोर्थ बिगेस्ट। अभी तो सिर्फ 14 बिलियन डॉलर की इसका 14 ट्रिलियन डॉलर इसकी टोटल जीडीपी है। इट इज़ हाफ ऑफ RCEP। लेकिन अगर चाइना जो अप्लाई कर चुका है इसके लिए अगर मिल जाता है उसको, तो इट विल बिकम बिगर देन RCEP। इट विल बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। फिर अफ्रीका तो है, छोटा सा है, वो 4 ट्रिलियन डॉलर का इंडिया की इकोनॉमी कुत्ता है। फिर मर्कासुर है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये लैटिन अमेरिका है। लेकिन व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ के मर्कासुर जो लैटिन अमेरिका का ट्रेडिंग ब्लॉक है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की टोटल है। इट्स बेसिकली ब्राज़ील प्लस सम फ्रेंड्स। इससे इंडिया इज़ करंटली नेगोशिएटिंग, और it is possible कि इंडिया will have a special relation with मर्कसुर कंट्रीज। तो ये है ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक्स एक्सेप्ट मर्कसुर, जिसके साथ इंडिया के डिस्कशंस चल रहे हैं। तो जो मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ इट, वो एप्टा बोल के है, जिसमें चाइना भी है, इंडिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश है। इट इज़ वेरी एक्टिव, बट किस हद तक है ये मुझे नहीं पता। इट्स नॉट वेरी, मतलब लिमिटेड है उसकी जो अरेंजमेंट्स है। इट इज़ एनफ टू मेक इंडिया कंफर्टेबल। फिर उसके बाद साउथ एशिया के हैं बाकी के सारे, साफ्ता, बिम्स्टेक वगैरह, विच आर वेरी अंडर डेवलप्ड एंड नॉट वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो बुरे रिश्ते हैं, बुरे ताल्लुकात है उधर से। एनीथिंग इन द साउथ एशियन सार्क को लेकर जितने भी
उसके एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बिमस्टेक के साथ भी वैसा ही हो सकता है अगर इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। हालांकि अभी जो थाईलैंड में बिमस्टेक का जो कन्वेंशन हुआ, मैंने उस पर भी एक शो किया है, आप देखें, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। और तो ये जो इंडिया मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया इज़ ट्राइंग टू पार्टिसिपेट और इज़ एक्टिव। फिर एक ये फहरिस्त है जिसमें इंडिया, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि भाई हम मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर लेट अस से कि सेंट्रल एशिया में एक ऐसा ट्रेडिंग ब्लॉक बन रहा है जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे स्थान पूरे पांच हो, उसमें इंडिया भी हो, रशिया भी हो, चाइना भी हो, देन इंडिया विल नॉट ज्वाइन इट। तो इंडिया क्या करेगा, वो सारे मुल्कों से इंक्लूडिंग रशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर लेगा, वो 6 मुल्कों के साथ, टू कीप चाइना आउट। So it will try to get through 6 different treaties and arrangements and negotiations जो उसको एक धक्के में मिल सकता था विदाउट चाइना। सो ये अगर आप देखें, ये सारे के सारे इंडिया हैज़ बीन वर्किंग ऑन। इंडिया श्रीलंका के साथ है, इंडिया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के साथ अलग अलग प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। आसियान के साथ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन हैविंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये काइंड ऑफ मल्टीलैटरल है बट लेकिन फुली नहीं हुआ। आसियान में चाइना इज़ नॉट अ पार्ट मेंबर। तो पोटेंशियली इंडिया वुड लाइक टू जॉइन आसियान, लेकिन आसियान के चाइना के साथ भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है जैसा इंडिया के साथ है। सो इंडिया विल बी फोर्स टू हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना अगर वो इंटीग्रेट हो जाता आसियान में। तो फिर जापान के साथ एक है, साउथ कोरिया, मॉरिशस, यूएई के साथ इंडिया हैज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया। तो ये है इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप जितना हो सके उतना टैरिफ्स दोनों तरफ से ज़ीरो कर दें, नॉट ओनली टैरिफ्स बट ट्रेड बैरियर्स वगैरह। तो अब जो इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, इट इज़ नेगोशिएटिंग 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 6 की तो लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है। इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएई। अब वो दूसरे मुल्कों के साथ डिस्कस कर रहा है। आई थिंक द बिगेस्ट नेगोशिएशंस विल बी विद सऊदी अरेबिया। इसराइल के साथ भी डिस्कस कर रहा है, कनाडा के साथ, और साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन के साथ भी इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग। तो जो 3 बड़े एफटीएस जो नेगोशिएट हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो बेसिकली द यूएस के साथ जो अभी चल रहा है, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट्स ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो फर्क ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में द गोल इज टू ब्रिंग द टैरिफ्स टू जीरो। लेकिन आप कहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने एग्रीकल्चर को, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, सो प्लीज़ लेट देम गो, तो लेट्स लीव एग्रीकल्चर आउट ऑफ इट। एंड सो दे एग्री एंड सो दे विल हैव फ्री ट्रेड ऑन इंडस्ट्रीज बट एग्रीकल्चर में इस तरह होता है। बायलैटरल में इट्स ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ इट, कि द गोल इज नॉट टू हैव ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट टू नेगोशिएट ये टैरिफ्स को कैसा बन। तो फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका कहता है इंडिया को कि भाई हमको टैरिफ लगाना है फार्मेसी में बिकॉज वी वांट टू मेक मेडिसिन एट होम, हमको लगाना है सेमीकंडक्टर्स पे बिकॉज वी वांट सेमीकंडक्टर्स, अल्यूमिनियम पे, आयन, इस पे हमको लगाना है टैरिफ्स, तो इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। तो आप बताएं अब आप क्या कर सकते हैं। तो इंडिया कह सकती है ठीक है, हमको सर्विसेज में और अपॉर्चुनिटीज़ दें, इसके बदले हम, और आपको क्या चाहिए, तो हमारे को एग्रीकल्चरल मार्केट को एक्सेस चाहिए, आपके टैरिफ बहुत ज़्यादा है और बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। सो दे विल गो एंड नेगोशिएट सेक्टर बाय सेक्टर बाय सेक्टर, दे विल ट्राई टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू बी ट्रेड based under low tariffs, it will be trade under negotiated tariffs। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, इट विल बी जस्ट नेगोशिएटेड रादर देन आर्बिट्ररी। तो ये फ़र्क है। लेकिन इंडिया इज नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड विद ईयू एंड यूके, और बहुत ही सिमिलर है वो डिस्कशन, इट्स क्वाइट अननेसेसरी। अगर ब्रेक्सिट नहीं होता तो एक ही डील में वो हो जाता। तो जहाँ तक कि यूके का सवाल है, 2022 में आपको याद होगा बोरिस जॉनसन भी आए थे, उसके बाद फिर ऋषि सुनाक, फिर अब
स्टार्मर, दे आर ऑल कमिटेड टू हैविंग ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ख़ासतौर से अब जब अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, दे आर ऑल रशिंग के भाई चाइना के साथ तो वी कांट टर्न टू चाइना, सो द ओनली अल्टरनेटिव टू अमेरिका रश चाइना इज़ इंडिया, एटलीस्ट इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो इंडिया के साथ अब और अर्जेंसी बढ़ गई है यूरोपियंस को टू हैव एन एग्रीमेंट। ऐसा लगता है कि तकरीबन 90% अंडरस्टैंडिंग हो गई है बरतानिया और इंडिया के बीच में। सो द की डेवलपमेंट्स जो है वो ये है कि जो सबसे कि जो टैरिस है, इंडिया के टैरिस बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल्स पर, दारू पर, विस्की पर। और यूरोपियंस ये चीज़ें अच्छे भी बनाते हैं, और लोग फॉरेन दारू आई गेस इंडिया में शौक से पीते हैं, महंगी कितनी भी हो। तो इन चीज़ों पे टैरिस इंडिया कम नहीं करना चाहता, बिकॉज इट वांट्स इट्स डोमेस्टिक मार्केट एंड मैन्युफैक्चरर्स टू ग्रो। तो तो बेसिकली ये है कि एग्रीकल्चरल एरिया में, लग्जरी गुड्स के एरिया में, और अल्कोहल और ये जो कनेक्टेड उसके जो एरिनाज है, और सर्विस इंडस्ट्री, इन दो एरियाज में बरतानिया चाह रहा है कि इंडिया और टैरिफ रिड्यूस करे, जो अभी अग्रीमेंट नहीं हुआ। और इंडिया जो डिमांड कर रहा कि भाई हमारे बंदों को ले लें आप। इंडिया वांट्स मोर वीज़ाज, मोर मोबिलिटी, भाई जो नौकरी दे इंडियंस को, आने दें इंडियंस को, उनको सिटीजनशिप दें। एक बड़ा मसला ये था कि इंडियंस जो बरतानिया में काम करते थे वो सोशल सिक्योरिटी पे करते थे। तो अब वो चाह रहे हैं कि वो सोशल सिक्योरिटी क्यों पे करे, अगर वो सिर्फ 4 साल बरतानिया में रहने वाले हैं, बरतानिया में रिटायर नहीं हो रहे, तो फिर वो क्यों कंट्रीब्यूट करे टू दैट। सो देयर इज सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट गोइंग टू हैपन ऑन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस। लेकिन अगर आप सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और फिर रुक गए बरतानिया में, सबसे ज़्यादा वीज़ा ओवरस्टे जो बरतानिया में करते हैं वो इंडियंस हैं। So if they stay back, then they will be in trouble if they are not paying सोशल सिक्योरिटी एंड टेकिंग वहाँ का फ्री मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन उनके बच्चे हासिल कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट पेइंग इनटू द सिस्टम। तो आई डोंट नो हाउ दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी एक चक्कर है। फॉरेन कंट्रीज बहुत डरे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हो तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे इंडियंस, और उनकी जो रिसर्च वगैरह है उसको बेसिकली चुरा लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यूके के साथ नेगोशिएशंस में अभी तय नहीं हुए। लेकिन ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रेशर में आके बोथ साइड्स विल मेक मोर कंसेशंस, और इस साल के अंत तक ना सिर्फ यूके के साथ बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया की बायलैटरल ये दो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो साइन हो जाएंगे। तो यूरोप के साथ भी उतना आगे नहीं बढ़ा है, बट द प्रोग्रेस चल रही है। दे हैव नॉट रीच द 90% अंडरस्टैंडिंग जैसा बरतानिया के साथ है। उम्मीद ये है कि तकरीबन, देखिए इन ए वे यूरोप इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस से भी बड़ा, चाइना से भी बड़ा। तकरीबन 130-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंडिया करता है सारे यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर, कॉन्टिनेंटल बरतानिया को छोड़कर। बरतानिया को मिलाए तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यूरोप, और वहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है दे आर नॉट मीटिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो यूरोप को बेसिकली या तो इंडिया के लिए वो स्टैंडर्ड्स अपनी गिराएं, देन दे विल हैव टू रिड्यूस स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीबडी। फिर सारा उनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिजीम ख़त्म हो जाएगा, एंड इंडिया इज़ अनेबल टू लिफ्ट द स्टैंडर्ड्स, जिससे महंगाई। सो देयर लॉट ऑफ दोज इश्यूज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के ताल्लुक से। फिर इंडिया के जो मार्केट एक्सेस, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि इंडिया हैज़ मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फॉरेन सर्विस इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो वो थोड़ा पीछे है। बट अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, बट ही ऑल्सो हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साल के अंत तक ये तीनों, मतलब सितंबर तक, पहले कह रहे थे सितंबर तक बरतानिया के साथ, यूएसए के साथ फ्री ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो जो 90 डेज़ की मार्जिन है, यानी अब ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई तक, जुलाई की 10-15 तारीख तक शायद यूएसए के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और एंड ऑफ द ईयर तक यूके और ईयू के साथ। सो फॉर इंडियाज इकोनॉमी वो ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स विल बी ए बूस्ट।
और जिनके पास पैसा है इंडिया में उनके लिए भी अय्याशी का एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फॉरेन दारू सस्ती में मिलेगी आपको। फॉरेन कार्स, फॉरेन परफ्यूम्स, यूरोपियन चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स है वो सस्ते में आना शुरू हो जाएंगे इंडिया में, इंडिया की मॉल्स वगैरह में। और होपफुली इंडिया के दूसरे प्रोडक्ट्स will be going and will create more jobs in India. तो दिस इज द बैकग्राउंड जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है नॉट टू जॉइन लार्ज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें चाइना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से इंडिया को compete नहीं करना पड़ा। सो इंडिया इज गोइंग द बायलैटरल राउट with many individual countries. वहाँ पे थोड़ा चाइना को एडवांटेज है बिकॉज चाइना इज ईगर टू ज्वाइन एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिकॉज वो समझते हैं कि दे हैव ए कंपेटिटिव एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद एक अपना अलग सिस्टम भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चालू किया हुआ है विच इज़ लाइक चाइनाज बायलैटरल अरेंजमेंट्स बट यूजिंग चाइनाज इन्वेस्टमेंट। देखिए इंडिया जितना भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है उसमें सिर्फ इंडिया इज नेगोशिएटिंग टैरिफ्स एंड एक्सेस टू मार्केट्स, लेकिन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो ये सारी चीज़ें कर रहा है प्लस इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी इन दोज कंट्रीज और उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मदद कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। चाइना थिंक्स इट इज़ हेल्पिंग दिस कंट्रीज डेवलप और चाइना के जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कह रहे हैं चाइना इनको डेट ट्रैप में फंसा रहा है। तो एनीवे आई होप कि ये जो बैकग्राउंड मैंने आपके सामने पेश किया इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी है। और इंडिया इज़ बेसिकली ए प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री जो अपनी इंडस्ट्रीज को शील्ड करने की कोशिश कर रही है। इंडिया वांट्स बोथ, it wants free access to other markets but it also wants to shield its own industries, its own agriculture, its own service sector also. तो यहाँ पर हम हैं and we will see how things go। और 20 मतलब मैं तो इन चीज़ों पे आजकल नज़र काफ़ी सीरियसली रखता हूँ। सो आई विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस। और दो दो क्वार्टर्स के बाद यानी let us say April, May, June, July, August, September, October में it will be very interesting to see कि global markets कहाँ होते हैं, GDP growth क्या होता है, is America in recession, is the global economy in recession, ये सारे सवाल आएंगे और उसमें ये trade agreements का क्या रोल होगा, will they help cushion India's economy from global shocks, देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान। अगर आपने नोटिस नहीं किया आई एम वेयरिंग ए न्यू स्कार्फ दिस हैज़ टिपिकल इस्लामिक डिज़ाइन। ये मैं इस्लामिक स्पेन या यानी ग्रनाडा से लिया था व्हेन आई वेंट टू सी अलहम्रा लास्ट वीक। जो अंदलूसिया के हम मैं और मेरी बेगम जो टूर करके आए थे। सो एनीवे आई होप यू गाइज लाइक इट। मुझे तो अच्छा लगता है, इट्स ए बिट टू कलरफुल फॉर मी बट आई लाइक द डिज़ाइन। सो एनीवे प्लीज़ टेक केयर। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान।